व्यूअर्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक विमीय प्रत्याय संघट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक विमीय प्रत्याय संघट के बारे में आप जानते हैं। यदि नहीं जानते तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि प्रत्याय संघट क्या होता है। एक विमीय प्रत्याय संघट का अर्थ होता है जब एक ही सरल रेखा में क्या होता है, आपका प्रत्यास्थ संघट होता है। एक ही सरल रेखा में जब भी आपका क्या होता है, प्रत्यास्थ संघट होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कहा जाता है। जैसे कि प्रत्यास्थ संघट में क्या होता है, जो आपका m1 द्रव्यमान का है पिंड और जो m2 द्रव्यमान का पिंड है, यदि वे u1 वेग से आते एक दूसरे की ओर और ये u2 वेग से आते एक दूसरे की ओर, और यदि यह क्रिया एक सरल रेखा में हो, मतलब एक सरल रेखा के समान हो, और ये आपस में टकराए और टकरा के एक ही सरल रेखा में वापस चले जाए, और टकरा के एक ही सरल रेखा में क्या चले जाए, वापस चले जाए, तो यह आपकी क्रिया क्या कहलाती है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कहलाती है। अर्थात जब भी एक ही सरल रेखा में आपका प्रत्यास्थ संघट होता है, जैसे कि यहाँ हो रहा है एक ही सरल रेखा में, तो इसे क्या कहते हैं, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कहा जाता है। अब देखिए, दो पिंड थे, ये था पहला पिंड u1 और दूसरा पिंड था u2, ये आपस में टकराए, पिंड था m2 और m1 था, ये u1 वेग और u2 वेग से आ रहे थे, टकराए और v1 वेग और v2 वेग से जा रहे थे। तो हमें इस v1 और v2 का मान निकालना है। यही परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि इस v1 का मान कितना है, जितने वेग से आगे जा रहा है, और इस v2 का मान कितना है, वही हमें क्या करना है आज की इस वीडियो में निकालना है कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं इस प्रकार की आपको स्थिति है कि m1 द्रव्यमान का आपका पिंड है जो कि u1 वेग से आ रहा है, और ये m2 द्रव्यमान का पिंड है जो कि u2 वेग से आ रहा है। ये दोनों आपस में टकराए और ये v1 वेग से वापस जा रहे हैं, ये v2 वेग से वापस जा रहे हैं। हमने ऐसा क्या करे है, मान लिए है। मान लिए है। ओके, अब आप सभी जानते हैं कि प्रत्यास्थ संघट में क्या होता है, संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, संवेग संरक्षण के नियम का पालन होगा। तो हम क्या देख लेते हैं, आपके संघट के पूर्व अर्थात जैसे ये टकराए तो आपकी संघट की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तो संघट के पूर्व यानी कि टकराने से पहले, तो टकराने से पहले का संघट देख लेते हैं। संघट से पूर्व का संवेग कितना होगा, आपका संघट से पूर्व का संवेग यदि हम निकाले तो इस पिंड का जो भी संवेग होगा और यदि इस पिंड का जो भी संवेग होगा, यदि हम उन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, हमारा संघट के पूर्व का संवेग। तो इस पिंड का संवेग कितना होगा, आपका संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, आपका m1, और इस पिंड का आपका वेग कितना है, u1। तो इस पिंड का संवेग कितना हो गया, m1 u1। इस पिंड का संवेग कितना हो गया, आपका m1 u1 धन इस पिंड का द्रव्यमान कितना है, m2, और इस पिंड का वेग कितना है, u2। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, m2 u2। तो आपका संघट से पूर्व का संवेग कितना आ गया, आपका m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये दोनों पिंड आपस में क्या हो गए, टकरा गए और वापस चले गए। और आप तो अब हमें निकालना है कि संघट के पश्चात का आपका संवेग कितना होगा। संघट के पश्चात संवेग निकालते हैं। किसके पश्चात निकालेंगे, अब संघट के पश्चात क्या निकालेंगे, अब संवेग निकालेंगे। देखिए, संघट के पश्चात संवेग निकालने के लिए इस पिंड का संवेग धन इस पिंड का संवेग को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, संघट के पश्चात का संवेग। तो इस पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान कितना है इस पिंड का, m1, और वेग कितना है, v1। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, इसका संवेग कितना हो जाएगा, आपका m1 v1 धन इस पिंड का संवेग कितना हो जाएगा, आपका m2। इस पिंड का संवेग कितना हो जाएगा, आपका m2 v2। और संवेग संरक्षण के नियम से हम एक बात जानते हैं कि संघट के पूर्व का जितना भी संवेग रहेगा उतना ही संवेग संघट के बाद का रहेगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि आपका m1 u1 का मान किसके, m1 u1 प्लस m2 v2 का मान इस m1 v1 प्लस m2 v2 को क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम संवेग संरक्षण के नियम से। किससे लिख लेते हैं हम यहाँ, संवेग संरक्षण के
नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, ये वाला जो संवेग होगा ये इसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका m1u1 प्लस m2u2, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, बराबर m1v1 प्लस m2v2। इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। संवेग संरक्षण नियम से इसका जो संवेग होगा इसके क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब आप एक बात जानते हैं कि प्रत्यास्थ संघटन में ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी क्या होता है, पालन होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा, जिसे आप गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा संरक्षण का भी नियम का भी क्या होता है, पालन होता है। तो अब हम निकाल लेते हैं आपका संघर्ष से पूर्व जितनी भी आपकी गतिज ऊर्जा होगी, कितनी होगी, संघर्ष से पूर्व गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, वो कितने हो जाएगी आपकी संघर्ष से पूर्व की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यदि हम बात करें आपकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो आपकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। तो बताइए संघट के पूर्व हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी गतिज ऊर्जा धन इसकी गतिज ऊर्जा, जो क्या निकल जाएगी, संघट के पहले की गतिज ऊर्जा। तो लिख लेते हैं इस पिंड की गतिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला है 1/2। इस पिंड का द्रव्यमान कितना है आपका m1, और इस पिंड का वेग कितना है आपका u1, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इस पिंड का जो आपका गति ऊर्जा होगी वो क्या होगी 1/2, द्रव्यमान कितना है इस पिंड का m2, वेग कितना है इस पिंड का u2, और इसका क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके संघर्ष से पूर्व की गति ऊर्जा कितनी हो गई 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा, कि संघट के पश्चात की आपकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए क्या निकलेगी संघट के पश्चात की गतिज ऊर्जा, यदि हम देखें तो संघट के पश्चात इनकी, यदि संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा निकाले तो इसकी गतिज ऊर्जा धन इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2, इसका द्रव्यमान कितना है आपका m1, और इसका वेग कितना है आपका v1, तो v1 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, धन इसकी गति ऊर्जा क्या निकल जाएगी 1/2, द्रव्यमान कितना है इसका m2, और इसका वेग कितना है आपका v2 का स्क्वायर। तो संघट के पश्चात भी क्या कि गति ऊर्जा कितनी आ गई इतनी, और संघट के पूर्व की गति ऊर्जा कितनी आ गई आपकी इतनी। अब हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या जानते हैं, गति ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि जो आपकी संघट के पूर्व की जो गति ऊर्जा है वो संघट के पश्चात की गति ऊर्जा के क्या होगी बराबर होगी। तो गति ऊर्जा संरक्षण के नियम से, गति ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा आपका, इसका जो मान है वो इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या निकल जाएगा 1/2 आपका m1u1 का स्क्वायर धन 1/2 m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर धन 1/2 m2v2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, हमने इसको इसके बराबर क्या कर दिए। अब देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, दोनों से हम क्या निकाल लेते हैं 1/2 कॉमन निकाल लेते, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर m1u1 का स्क्वायर धन m2u2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेते हैं 1/2, तो यहाँ क्या बन जाएगा m1v1 का स्क्वायर धन m2v2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा m2v2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 1/2 है यहाँ भी 1/2 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा m1u1 का स्क्वायर धन m2u2 का स्क्वायर बराबर m1v1 का स्क्वायर धन m2v2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसे नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो ये होगा आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ ये हमने कहाँ से निकाले, संवेग संरक्षण के नियम से, और ये कहाँ से निकाले हमने, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से निकाले। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 का भाग इस समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, दे देंगे।
समीकरण नंबर 2 का समीकरण 1 में भाग देने से पहले हम क्या करेंगे, हम इस m1u1 इस समीकरण 2 को क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे पहले। तो अब हम उसी को क्या कर लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम जो m1 वाले पद है, देखिए यहाँ पे m1v1 का स्क्वायर है और यहाँ भी m1v1 का स्क्वायर है, तो इस m1v1 वाले स्क्वायर जो वाला ये वाला पद है इसको क्या लाएंगे, यहाँ ला लेंगे, और इस m2u2 स्क्वायर वाले पद को हम यहाँ ला लेंगे, ताकि इस m2 के साथ ये वाला m2 और इस m1 के साथ ये वाला m1। तो लिखते हैं m1u1 का स्क्वायर, इस m1v1 स्क्वायर को हम ला लेते हैं इधर, तो ये था प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा m1v1 का स्क्वायर बराबर ये m2v2 का स्क्वायर जैसा का वैसा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है m2u2 का स्क्वायर ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस m2u2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी m1 है, यहाँ भी m1 है, दोनों से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं m1, तो यहाँ के बच जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ के बच जाएगा आपका u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ भी m2 यहाँ भी m2, दोनों से हम m2 कॉमन ले निकाल लेंगे, तो यहाँ के बच जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपका v2 स्क्वायर, जब हमने m2 कॉमन लिया तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यहाँ से m1 कॉमन निकाले तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, अब इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब हम इसे भी क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। देख ले यहाँ भी m1 है यहाँ m2 है, तो m1 वालों को हमें क्या लाना रहता है, साथ लाना रहता है। तो ये हो गया m1u1 या m1v1 यहाँ है, जब इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका m1v1, ये m2v2 है, लिख दो जैसा का वैसा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये था आपका प्लस का m2v2, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस m2u2। अब यहाँ भी देखिए m1 है यहाँ भी m1 है, दोनों से m1 कॉमन निकाले तो क्या बच जाएगा u1 माइनस v1 बच जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ भी m2 है यहाँ भी m2 है, तो यहाँ से m2 कॉमन निकाले क्या बच जाएगा v2 माइनस u2। इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण नंबर 3 का इस समीकरण नंबर 4 में हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। इस समीकरण नंबर जो आपका 3 है उसका समीकरण नंबर 4 में हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो अब हम वही करने वाले हैं। देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 भागित समीकरण नंबर 4 करने पर क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का भाग राइट हैंड साइड में। तो इस m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं m1u1 स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा v1 स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1u1 माइनस v1। अब इसे लिख लेते हैं m2 v2 क्या है m2, यहाँ आएगा आपका शायद सही v2, यहाँ क्या लिख देंगे v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर m2 v2 माइनस u2, v2 माइनस u2। देखिए ये भी क्या m1 है ये भी m1 है, तो ये कैंसिल, यहाँ भी m2 यहाँ भी m2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनली आंसर, यहाँ हम देखें तो आपको, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाय v2 माइनस u2, ये निकल गया आपका। अब मैथ्स में एक नियम होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान कितना होता है a प्लस बी a माइनस बी, एक सरल समीकरण होती है, इसका मान होता है a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ भी यदि ध्यान से देखें तो इस a के स्थान पे क्या आपका u1 है और इस b के स्थान पे क्या है v1 है, तो हम इसे सूत्र को यहाँ अप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका u1 प्लस v1, b के स्थान पे हमने ले लिया आपका v1 और a के स्थान पे ले लिया हमने u1, तो a प्लस b और ये हो जाएगा
और ये हो जाएगा आपका u1 माइनस v1 और नीचे u1 माइनस v1 जैसा कर रहा है। यहाँ भी वैसे तो लगाया तो क्या हो जाएगा v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका v2 माइनस u2। ये हो जाएगा। हमने बस ये वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ भी u1 माइनस v1 है, यहाँ भी u1 माइनस v1 है, तो इससे ये कैंसिल। यहाँ भी v2 माइनस u2 है, यहाँ भी v2 माइनस u2 है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास फाइनली उत्तर क्या बच जाएगा। अब हमारे पास फाइनली उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका u1 प्लस v1 बराबर क्या हो जाएगा v2 प्लस u2। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब इस u2 और u1 को हम एक साथ ले लेंगे, तो जब u2 को हम यहाँ लाएंगे तो ये प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो u1 माइनस u2 v2 जैसा का वैसा। अब ये क्या है प्लस का v1 है, इधर आएगा तो माइनस का v1, तो क्या हो गया माइनस का v1। अब हम क्या करेंगे u1 माइनस u2 यहाँ से ले लेंगे माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा v1 माइनस v2। यदि आप माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस v1 आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका v2 हो जाएगा। यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है। देखिए ये है आपका संघट के पूर्व का वेग, सॉरी संघट के पूर्व का आपेक्षिक वेग है। यदि इसे हम जोड़ देते तो ये क्या आ जाता आपका वेग आ जाता, लेकिन इसे हमने क्या की घटाए तो क्या है निकला ये संघट के पूर्व का, क्या निकला संघट के पूर्व का आपेक्षिक वेग जो है आपके संघट के पूर्व का जो आपेक्षिक वेग है वो किसके बराबर होगा माइनस ऑफ, ये क्या है संघट के पश्चात का आपेक्षिक वेग, किसके बराबर आ जाएगा संघट के बाद आपेक्षिक वेग। ये किसकी वैल्यू होगी संघट के बाद जो आपका आपेक्षिक वेग रहेगा उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी ये आ गई। अर्थात यहाँ से ये समझ में आता है ये दोनों पिंड एक दूसरे के पास जितने वेग से आएंगे उतने ही वेग से एक दूसरे से दूर जाएंगे। माना एक दूसरे 10 वेग से आ रहे हैं तो दूर भी 10 वेग से ही जाएंगे, यही है इसका अर्थ। तो एक विमीय प्रत्यय संघट में क्या होता है कि संघट के पूर्व का जो अपेक्षिक वेग रहता है वो संघट के बाद के अपेक्षित वेग के बराबर रहता है। अब बात आती है माइनस चिन्ह क्या हुआ, देखिए जब ये दोनों आ रहे थे तो किस डायरेक्शन में आ रहे थे, इस डायरेक्शन में आ रहे थे। अब ये लोग जा रहे तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये माइनस चिन्ह यही बता रहे कि जो आने की डायरेक्शन है जाने की डायरेक्शन की क्या है विपरीत है, तो ये यही बता रहे हैं। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या था आपके v1 की वैल्यू निकालना और v2 की वैल्यू निकालना। अब हम क्या निकालेंगे वही क्या करेंगे हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो आपका ये है इस समीकरण का क्या करेंगे हम उपयोग करेंगे, इस समीकरण का क्या करेंगे हम उपयोग करेंगे। इसे नाम देते समीकरण नंबर 5। इस समीकरण नंबर 5 का क्या करेंगे हम उपयोग करेंगे, इस समीकरण नंबर 5 का क्या करेंगे हम उपयोग करेंगे। देखिए अब यदि हमें v1 का मान निकालना है, यदि हमें v1 का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस v2 का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं पहले v2 का मान निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण नंबर 5 से देखिए समीकरण 5 से इसे अच्छे से लिख लेते हैं u1 माइनस u2 बराबर इस माइनस का गुणा यहाँ करवा देते हैं माइनस v1 प्लस v2। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं v2 की, तो इस v1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका v2 आ जाएगा। अब इस v2 के मान को हम कहाँ रखने वाले हैं, इस v2 के मान को हम रखेंगे आपके जो आपका आया था समीकरण नंबर 4 आया था, जो आपका इस v2 के मान को कहाँ रखेंगे हम समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 4 में v2 का मान रखने पर तो आपका किसका मान निकल जाएगा v1 का मान निकल जाएगा। देखिए आपके क्या करेंगे अब ध्यान से याद होगा आपको, वो था m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, शायद यही था आपका, जहां तक मुझे याद है यही था। तो अब यहाँ हम क्या है किसकी वैल्यू रख देंगे आपके v2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2। यहाँ से देखिए v2 का मान कितना है ये है, तो इसे हम यहाँ रख देंगे v2 के स्थान पे u1
माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। अब ये भी क्या है आपका U2 है, ये भी U2 है, लेकिन सामने माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब और इस M1 का गुणा कर देंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा M1 U1 माइनस M1 V1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा M2 जैसा का वैसा, ये U1 भी जैसा का वैसा, V1 भी जैसा का वैसा, और ये माइनस U2 माइनस U2 माइनस 2U2 हो जाएगा। अब इस M2 का गुणा करा देंगे यहाँ पर, तो M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा आपका M2 U1, इस M2 को गुणा भी यहाँ करवा रहे हैं, प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 U2। ये हो गया, ये हो गया आपका। अब हम यहाँ से क्या क्या करेंगे, हम यहाँ से अब की जो देखिए यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, तो इन दोनों V1 को हम क्या ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो ये जो M1 V1 है इसको हम इस साइड में ले जाएंगे, तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा M1 U1, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये इसको इधर लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा M2 U1 प्लस 2 M2 U2। ये माइनस का 2 M2 U2 था, इसे हमने इधर ला लिए, और आपके M2 V1 जैसा का वैसा था यहाँ पर, और ये इसे जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा M1 V1। ये क्या हो जाएगा आपका M1 V1। अब इसके बाद हम यहाँ करते हैं, देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, तो इन दोनों में से कॉमन में से क्या निकल जाएगा आपका V1 कॉमन निकल जाएगा, तो इस पद को जैसा का वैसा लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका जैसा का वैसा M1 U1 माइनस M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2। ये आ गया जैसा का वैसा, हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर बराबर। यहाँ भी V1 है, यहाँ पे V1 है, तो लिख दीजिए V1। ये क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। अब यहाँ से हमें V1 का मान निकालना है, तो इस M1 प्लस M2 को भेज देंगे हम इधर। अभी ये क्या है, गुणा की स्थिति में V1 से इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो आपका फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M1 प्लस M2। ये हो गया आपके किसका मान, ये हो गया आपके V1 का मान। तो इस प्रकार से हमने किसका मान निकाल लिया, आपके V1 का मान निकाल लिए। अब हमें किसका मान निकालना है आपको, अब आपको निकालना है आपके V2 का मान। अब किसका निकालना है आपको, अपना मान V2 का मान निकालना है। तो V2 का मान निकालने के लिए पहले हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, V1 का मान निकालेंगे, फिर उसे रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, V2 का क्या मिल जाएगा, आपको मान मिल जाएगा। अब हम इस समीकरण 5 का उपयोग करके किसका मान निकालेंगे, V1 का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 से यहां से निकालो, तो पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका U1 माइनस U2 बराबर, या माइनस का गुणा करो तो क्या हो जाएगा माइनस V1 प्लस V2। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, V1 का मान निकालना है, तो हम इस V2 को कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो U1 माइनस U2, इस V2 को हम इधर भेजे, ये था प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का V1। अब हमें केवल V1 की वैल्यू निकालना है, तो हम इस माइनस को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का U1, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आता, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता प्लस U2। यहाँ भी माइनस है, हमें करना है यहाँ इधर माइनस माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस V2 बराबर V1। तो आपकी V1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस U1 प्लस U2 प्लस V2। अब इस मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण नंबर 3 में नहीं रखते, उससे और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम इसे रखेंगे समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 में किसका मान रखने पर, V1 का मान रखने पर, समीकरण नंबर 4 आपका क्या था, M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। यही था आपका समीकरण नंबर, क्या था ये आपका 4 था, ये क्या था आपका समीकरण नंबर 4 था। अब यहाँ पर इस V1 की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो रखते हैं M1 U1 माइनस V1 की वैल्यू को रखो, क्या हो जाएगा माइनस U1 प्लस U2 प्लस क्या हो जाएगा आपका V2,
और ये हो जाएगा आपका ऐसे बंद इज इक्वल टू M2 गुणा करा देते हैं M2 का इस में तो हो जाएगा M2V2 माइनस M2U2 ये हो जाएगा आपका M2V2 माइनस M2U2। अब हम क्या कर लेते हैं इसे यहाँ पर इन सब में माइनस का गुणा करवा लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका U1 यहाँ करेंगे तो प्लस का U1 माइनस का U2 माइनस का V2 बराबर M2V2 माइनस M2U2। अब इस M1 का अब देखिए ये भी U1 ये भी U1 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2U1 तो M1 यहाँ क्या हो जाएगा U1 2U1 माइनस U2 माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा M2V2 माइनस M2U2। अब देखिए इस M1 को गुणा करा देते हैं यहाँ पर तो 2M1U1 माइनस M1U2 माइनस M1V2 इज इक्वल टू M2V2 माइनस M2U2। अब हमें किसका मान निकालना था मुख्यतः V1 का मान निकाल लिए हमें किसका मान निकालना था V2 का मान निकालना था तो देखिए ये V2 यहाँ पर है तो इस M1 V2 को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इस माइनस M2 V2 को हम इधर ले जाएंगे तो वही हम यहाँ करते हैं किस प्रकार हो जाएगा देखिए आपका 2M1U1 माइनस M1U2 हमने इस माइनस M2U2 को इस साइड में लाया तो क्या हो जाएगा प्लस M2U2 प्लस M2U2 हो जाएगा यहाँ आपका ओके। अब ये M2V2 जैसा का वैसे यहाँ था तो M2V2 और ये माइनस का M1V2 था इधर आएगा तो प्लस का M1V2 हो जाएगा प्लस का M1V2 ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का M1V2 यहाँ भी V2 है यहाँ भी V2 है इन दोनों को हम क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से और ये क्या है आपका ये था आपका V1 का मान आया था। अब हम क्या कर लेते हैं इसे देखिए इसे जैसे का वैसा पेस्ट कर देते हैं तो M1U1 माइनस M1U2 प्लस M2U2। अब यहाँ भी V2 है यहाँ भी V2 है तो V2 कॉमन निकाले तो अंदर क्या बच जाएगा M1 प्लस M2 बच जाएगा। इस M1 प्लस M2 को इधर ले जा देंगे और आपका V2 का मान निकल जाएगा तो आपका V2 का मान क्या निकल जाएगा 2M1U1 माइनस M1U2 प्लस M2U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू क्या आएगा V2 आ जाएगा तो आपके V2 की वैल्यू निकल गई। इस प्रकार से अर्थात जब आपका टकराने के पश्चात पिंड वापस जाएगा तो उसमें जो V2 की वैल्यू होगी आपकी V2 की जो वैल्यू होगी वो होगी इतनी और V1 की वैल्यू हम इससे पहले निकाल चुके हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि आप जैसे लाखों बच्चे इस वीडियो का लाभ ले पाए। धन्यवाद।